अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सफदर आरजू वसीर और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल आरजू टेक एंड फन। आज हम क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन पेज की पहली क्लास हमने की थी जिसमें हमने टूल्स और टेक्स्ट और पेज की फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। अगर पहली क्लास में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं। मैं तमाम सवालों के आपके जवाब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है और इसमें हम करेंगे फाइल मेन्यू करेंगे, इसके बाद जो है एडिट वो करेंगे और इसके अलावा इंसर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन से जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है इन पेज की। इन पेज को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें आज मज़ीद हम काम करेंगे और इसके बाद आज क्लास नंबर 2 है और इसके बाद 2 क्लासेस इसकी बाकी रह जाएंगी, यानी कि टोटल 4 क्लासेस होंगी और 4 क्लासेस में आपका मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये हमारी वीडियोज़ डेली बेस पे होती हैं, ये नहीं कि एक वीडियो आज है और एक जो है वो नेक्स्ट मंथ होगी, क्योंकि आप डेली बेस पे आप चेक किया करें और नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं अगर आप सब्सक्राइब किया नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप डेली बेस पे आप काम करते रहें, इंशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ 4 डेज़ का काम है और 4 डेज़ में आप इन पेज के मुकम्मल आपको अबूर हासिल होगा। तो फ्रेंड्स, तो आपको मैंने बताया था कि इसमें वर्किंग एरिया जो है वो पहले से मौजूद नहीं होता। हम न्यू फाइल लेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम कुछ इसमें टाइप कर लेते हैं। क्लास नंबर 1 में हमने सीखा था कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमने सीखी थी, टाइप करना सीखा था। उसके बाद ये सारे टूल जो हैं ये हम कर चुके हैं। इसके अलाइनमेंट वगैरह भी हम कर चुके हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल, कलर वगैरह, पेज के बॉर्डर वगैरह सारा कुछ हम कर चुके हैं। पेज सेटअप भी हमने कर लिया था। आज हमारी क्लास नंबर 2 है तो इसमें हम ये फाइल मेन्यू है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। न्यू का तो पता है कि नई फाइल जब भी आप लेना चाह रहे हैं आप न्यू पे क्लिक कर दें या Ctrl+N की शॉर्टकट की है वो कर दें तो एक नई फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ओपन है। अगर आप पहले से आपने एक फाइल बनाई हुई है और उसको आप दोबारा उसी में चेंजिंग करना चाह रहे हैं या उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं या वही आपको फाइल आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है क्लोज़ है। Ctrl+F4 इसकी शॉर्टकट की आप इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। और आगे इसके नंबर 4 पे है सेव है। हम अगर इस फाइल को हम अगर सेव करना चाह रहे हैं तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसको ये हमसे पूछेगा कि कहाँ पर हम करना चाह रहे हैं। डेस्कटॉप पे हम करते हैं। फाइल का नाम हम रख देते हैं क्लास नंबर 2। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। अब हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। अगर हम इसको क्लोज करते हैं, ये देखिए क्लोज होगी फाइल। अगर दोबारा हम दूसरे नंबर पे ऑप्शन ओपन है, ओपन को हम कर देते हैं। अब ओपन में सेलेक्ट करेंगे तो डेस्कटॉप पे हम देखते हैं क्लास नंबर 2, ये हमारी फ़ाइल पड़ी है। इसको क्लिक किया, ओपन कर दिया और वही फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। सेव के बाद सेव एज, अगर इसी फाइल को हम दोबारा या तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके या इसी फाइल को हम किसी और नाम से सेव करना चाह रहे हैं या किसी डेस्कटॉप की बजाय आप अपने किसी और ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सेव एज करेंगे तो दोबारा वही डायलॉग बॉक्स सेव करने वाले ही आपके सामने शो हो जाएगा। फाइल नेम दें और ऊपर से लोकेशन दें, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें, आपकी फ़ाइल दोबारा सेव हो जाएगी। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट पेज। अगर इस पेज को आप चाह रहे हैं कि मैं किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाह रहा हूँ, जैसे वर्ड में, या इसके अलावा आप कोल्ड ड्रा के लिए या
फ़ोटोशॉप के लिए, अब किसी भी और सॉफ्टवेयर के लिए आपको ये फ़ाइल रिक्वायर्ड है, तो आप इसको यहाँ से आप कॉपी टेक्स्ट करके वहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसलिए अगर आपको चाहिए तो आपको इसको एक्सपोर्ट पेज करके सेव करें। एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, ब्राउज़ डेस्कटॉप पे अगर करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे कर दें। यहाँ पर आप फाइल का नेम दे देंगे क्लास नंबर 2 क्लास नंबर 2 करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ पर पूछा कि ज़्यादा पेजेस हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। यही एक पेज चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। या अगर आपको मसलन आपके पेज के 10 फाइल के पेज हैं और आपको चाहिए 2 चाहिए 2 से लेकर 5 तक चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 है, 2 से हम 5 तक है। तो हमारा एक ही पेज है तो इसलिए हम इसको 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे। अब हम उसी फाइल को देखते जो एक्सपोर्ट हमने की है, ये हमारे पास है, वो एज ए पिक्चर आपकी जो है ना वो सेव हो जाएगी। इस टेक्स्ट को आप किसी भी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके ओपन में करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास एज ए पिक्चर शो हो रही है पेज। दोबारा मेन्यू पेज में ही जाते हैं। फाइल का एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद है प्रिंट। जब हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आपके पास वो प्रिंटर शो हो रहा हो जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। तो इसकी जो सेटिंग है वो सेम ही होती है। ऑल पेज अगर आपने प्रिंट करने हैं तो ऑल पे कर दें। अगर उसमें 1 से लेकर 5 तक या जो चाहिए आपको वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप नॉर्मली रहने दें। यहाँ पर आप उसकी कॉपी के नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दे सकते हैं, कितने एक पेज के कितने प्रिंट चाहिए आपको। तो एक फ़ाइल आपकी 10 पेज की, अगर आप सारी फाइल के 10-10 पेज चाहिए तो आप यहाँ पर इसको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ इसकी में जाते हैं तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से है पोर्ट्रेट है। अगर लैंडस्केप में आपने प्रिंट निकालना है तो यहाँ से आप लैंडस्केप कर देंगे। ये हमारे पास चेंज है, उस पर ओके कर दें, वो लैंडस्केप में आपका प्रिंट आ जाएगा। सारी डिटेल जो है वो ऐड करने के बाद आप इसको ओके कर दें, आपका प्रिंट जो है वो रेडी है, वो प्रिंट आपका निकल आएगा। अभी मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो हमारा फाइल मेन्यू जो है ये कंप्लीट हो चुका है इस वक्त। अगर इसी फाइल को हमने एंड पे एग्जिट है, अगर इसी फाइल को हमने क्लोज करना है तो एग्जिट कर दें। तो हमारा सॉफ्टवेयर Alt F4 इसकी शॉर्टकट की है और प्रिंट की जो है वो Ctrl+P है। उसके बाद दूसरा जो मेन्यू है वो है एडिट। जब एडिट में हम आएंगे तो इसमें वही है, कट कॉपी है, पेस्ट है। अगर हमने ये सिलेक्ट, हमको यही क्लास नंबर 2 है, ये हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने एडिट में जाते हैं, जाकर इसको कट किया तो यहाँ से वो ख़त्म हो गया। अब जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। अगर हम इसको Ctrl+V करते हैं तो हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। अगर आप Ctrl+V नहीं करते तो एडिट में जाकर आप पेस्ट की जो कमांड है उसके ऊपर क्लिक कर दें। ये देखिए उसके आगे ही ये शो हो रही है, शॉर्टकट की भी साथ साथ शो हो रही होती हैं। शॉर्टकट की का ये मकसद है कि आपका काम जो है वो जल्दी हो जाता है। Ctrl+ ये देखिए आप क्लिक किया, वही चीज़ आपकी पेस्ट होगी। अगर हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दोबारा जाते हैं एडिट पे, अगर यहाँ से कॉपी करते हैं तो अब हमारी कॉपी तो हो चुकी है लेकिन पहले भी मौजूद है। उसके बाद हम Ctrl+V करते हैं, पेस्ट होगी। यानी कि कॉपी का मकसद ये है कि पहले भी जो हमारा टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा और जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी वो टेक्स्ट मौजूद रहेगा। अगर कट करेंगे तो यहाँ से जहाँ से आप कट कर रहे हैं वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ पर शो हो जाएगा। ये कट कॉपी और पेस्ट हो गया। उसके बाद ये डेल है, ये क्लियर है। जितना सेलेक्ट करके आप अगर क्लियर करेंगे तो वो सारा डेल हो जाएगा। जितना आपने सेलेक्ट किया होगा वो डेल हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा।
ये फाइंड रिप्लेस अगर हमने कोई मेमोरी बहुत ज़्यादा फाइल है और उसमें हमने ये क्लास नंबर 2 लिखा था, तो हम चाह रहे थे कि यहाँ पर क्लास नंबर हमने 2 लिखा है, क्लास नंबर 2, ये इसने टेक्स्ट को फाइंड करना है और यहाँ पर हम इसको देगा, वहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर देगा। इस कमांड की तब ज़रूरत पड़ती है अगर आपकी फ़ाइल 1 या 200-400 पेज की है, तो अगर उसमें आपको याद है कि मैंने फलां जगह पर चैप्टर नंबर 2 लिखा था, वहाँ पर आप जैसे मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँ और मैं जो बजाय इसके कि मैं ड्रैग करके पेज वाइज जाऊँ, मैं डायरेक्ट सीधा ही उसी पेज पे चला जाऊँ। ये फाइंड हो गया कि बाकी इसमें जो मेन चीज़ है वो, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो आप ये याद रखिएगा, परफॉर्मेंस है। जब भी आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करेंगे अपना इन पेज, तो उसके लिए आपको एक मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। अगर आप ए को प्रेस करेंगे, ए को प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा इसमें हरूफ तर्जीह के हिसाब से अलफ टाइप हुआ है। अगर तो आपका ये टाइप हो रहा है तो आप इत्मीनान कर लें कि मेरा कीबोर्ड जो है ना वो जो जिसमें काम कर रहा हूँ वो ठीक है। अगर मसलन ये ए से अलफ आपका नहीं यहाँ पर टाइप हो रहा तो आप क्या करेंगे, और ये जब भी आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करेंगे या दूसरी दफ़ा जब भी इंस्टॉल करेंगे आपके साथ ये मसला ज़रूर आएगा। और आपने परेशान नहीं होना, आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको आप साथ देखिए। हम जाएंगे एडिट में जाकर एंड पे हम जाएंगे परफॉर्मेंस में है, एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, टॉपिकल है, स्टोरी एडिटर है, और सबसे एंड पे है कीबोर्ड परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि कीबोर्ड लिखा और साथ है फोनेटिक। ये हमारा कीबोर्ड इस पर सेलेक्ट है। ये इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है। आप जहाँ भी जाएंगे, यहाँ पर अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो आपको अगर एक पेज देते हैं कि हमें ये पेज इन पेज में टाइप करके दें, हो सकता है वहाँ पर आप टाइप करें तो कीबोर्ड यहाँ से कोई और सेलेक्ट किया होगा, तो आपने तो फोनेटिक किया है जिससे आप ए दबाते हैं और अलफ लिखा जाता है। अगर आप प्रेस करके देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर अलफ ही है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप परेशानी हो, आप डायरेक्ट यहाँ पर आके हेड में आके परफॉर्मेंस कीबोर्ड पे आएँ और यहाँ से अपना कीबोर्ड चेंज कर लें, ये फोनेटिक कर लें आपका, फिर ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कीबोर्ड हैं। ये सबसे पहले फोनेटिक है, उसके बाद ये फोनेटिक टाइप है, उसके बाद जनाब मतलब फ़ारसी भी इसमें है, कश्मीरी है, अरेबिक है। अगर मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं अरेबिक यहाँ से कर देता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। पहले तो मैं ए प्रेस कर रहा था, अलफ लिख रहा था, अब ए को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो क्या शीन को जो है टाइप कर रहा है, ये इसमें आ जाएगा। और अगर आपको इन पे आप इंग्लिश में तो आप टाइप कर लेंगे, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर भी आप सारी चीज़ के ऊपर लिखा होता है ASDFG, जो भी आपने टाइप करेंगे वही टाइप होगा, लेकिन इन पेज में ऐसा नहीं है। इन पेज का आपको एक मैं शान साहब बात बता दूं, मैं एक ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप एक PDF की फ़ाइल है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें तमाम कीबोर्ड के जो है ना मैंने वो व्यूज़ दे दिए हैं। अगर आपने ये फोनेटिक कीबोर्ड आपने अगर वो फाइल नहीं देखना चाहते तो आप ना देखिए, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये फोनेटिक कीबोर्ड है, ये नीचे आ रहा है फोनेटिक कीबोर्ड व्यूज़, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। आपके सामने ये कि कीबोर्ड का जो है लेआउट वो शो हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ए है, अगर हम शिफ्ट के साथ ए के प्रेस करेंगे तो अलमद्दा जो है वो टाइप करेगा, और अगर वैसे हम ए को शिफ्ट के बगैर प्रेस करेंगे तो अलफ लिखेगा। अगर एस को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो स्वाद है, अगर हम वैसे एस को प्रेस करेंगे शिफ्ट के बगैर तो सीन है। तो यहाँ से आप जो है ना आप ये देखिए, आप याद कर सकते हैं, या इसका एक प्रिंट ले लें, प्रिंट लेके अपने सामने रख लें अगर आपको टाइप करने में दुश्वारी आ रही है तो। लेकिन ये आपको सिर्फ 1 या 2 दिन होगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि मैं अगर ए दबा रहा हूँ तो अलफ टाइप हो रहा है, अगर टी दबा रहा हूँ तो टे है, अगर शिफ्ट के साथ टी दबा रहा हूँ तो टे है। ये आप यहाँ से आप व्यूज़ कीबोर्ड देख सकते हैं। अगर आप कोई कश्मीरी लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, सिंधी लिख रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हैं इन पेज में, तो वो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप यहाँ से कीबोर्ड अपना सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी कीबोर्ड आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ये अरेबिक कीबोर्ड व्यूज़ है, इस पर क्लिक कर लें तो वही
जो आपने कीबोर्ड सेलेक्ट किया उसकी लेआउट जो है आपके सामने शो कर देगा। ये आप देख सकते हैं ए से शीन है, यानी कि अरेबिक मैंने अभी सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दें, और जो फाइल मैं आपको वो भी एक दफ़ा ना ओपन करके दिखा देता हूँ। जो मैंने PDF की फ़ाइल है कीबोर्ड व्यूज़ के नाम से, इसमें मैंने सारे कीबोर्ड जो है ना इन पेज के उनके लेआउट्स जो है ना वो शामिल कर देंगे। आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक से होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप अपने पास सेव कर लीजिए, अगर कोई भी अपने पास कीबोर्ड आप टाइप करना चाह रहे हैं तो वहाँ से ये देखिए कश्मीरी कीबोर्ड व्यूज़ है, फ़ारसी है, अरेबिक है, फोनिक्स कीबोर्ड है। तो यहाँ से आप अपनी कीबोर्ड देख सकते हैं कि किससे क्या टाइप होता है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।